हाँ बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे कुछ टर्मिनोलॉजी डीएनए की है, उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि आगे ये टर्मिनोलॉजी बहुत काम आने वाली है। तो उसी में से कुछ टर्मिनोलॉजी था। पहला टर्मिनोलॉजी मैं आपसे बात करूंगा सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड के बारे में। सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड के बारे में, ठीक है। सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब मैंने आपको समझा तो दिया कि भाई डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये वाला, और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है, ये वाला। चलिए, ये दोनों डीएनए के अलग अलग स्ट्रैंड है। मैंने कहा इस स्ट्रैंड का डायरेक्शन है 3' to 5' डायरेक्शन, तो उसके सामने वाला स्ट्रैंड एंटी पैरेलल नेचर का होगा, ये बात पहले ही बता चुका हूं मैं। एंटी सॉरी 3' to 5' नेचर का होगा ये वाला। चलिए, तो एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया। आपको पता है हेलिकली होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है, आपको सब पता है, सर ठीक है। दोनों सेम हो गया, सेम एक कहाँ से हो 5' गया? से 3' हो गया। अरे अरे रे 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 रे, ऊपर वाला मुझे ऊपर 5 दिख रहा था। 5' to 3' एंटी पैरेलल इन नेचर, ठीक है। तो अब ये दोनों अलग अलग स्ट्रैंड है, क्योंकि डायरेक्शन मैंने अलग अलग बताया। अब बात यह है कि आपको पता है कि ये डीएनए स्ट्रैंड किस चीज का बना होता है, तो पॉलीडीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। और उसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। और आपको पता है जो स्टेयर्स बनता है, जो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं इस स्ट्रैंड में, वो होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। तो मैंने एग्जांपल लिया कि यहाँ पर पहला नाइट्रोजनस बेसिस के नाम पर मैंने माना कि एडेनिन है, सपोज दैट। तो अगेन यहाँ मैंने माना साइटोसिन है, यहाँ गुआनिन है, यहाँ थाइमिन है, फिर अगेन यहाँ साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन है, फिर मैंने माना थाइमिन, एडेनिन एडेनिन है, साइटोसिन है, ऐसा मैंने माना नाइट्रोजन स्पेसिस। तो उसके सामने जो डीएनए स्ट्रैंड होगा वो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का नाइट्रोजनस बेसिस रखता है, तभी दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनता है, सब मैंने सिखा दिया है। और मैंने सिखाया भी आपको कि ए टी के साथ कॉम्प्लीमेंट्रिटी नेचर में डबल बॉन्ड से अटैच होता है, और जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कॉम्प्लीमेंट्रिटी मैनर में। अच्छा, एक वर्ड है, एक है कॉम्प्लीमेंट्री, सुनेगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री और एक वर्ड है सिमिलर। क्या इन दोनों वर्ड में अंतर है? किनको लगता है ये दोनों वर्ड एक ही जैसा है, मतलब एक ही है, सिमिलर, मतलब ये दोनों वर्ड एक ही है, सिमिलर और कॉम्प्लीमेंट्री? किनको ऐसा लगता है? किनको ऐसा लगता है कि दोनों वर्ड अलग अलग है? ये दोनों वर्ड बिल्कुल अलग अलग है। सिमिलर का मतलब समझ रहे हो, जो सीक्वेंस यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का होगा ना, वही यहाँ पे होगा सेम। और डीएनए स्टैंडर्ड नॉट सिमिलर, ये ऑप्शन में आ जाता है क्वेश्चन में। डीएनए स्टैंडर्ड नॉट सिमिलर, डीएनए स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात अगर आपको कंफ्यूज हो, अगर आप बाद में, तो आप चाहें तो अभी नोट्स में ऐड कर लीजिएगा क्लास के बाद। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे का अपोजिट, मतलब एक दूसरे का पूरक, ठीक है। और सिमिलर का मतलब सेम, एग्जैक्ट सेम। डीएनए स्ट्रैंड एग्जैक्ट सेम नहीं होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे यहाँ अगर एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन ही होगा, यहाँ अगर साइटोसिन है तो यहाँ गुआनिन ही होगा, यहाँ अगर गुआनिन है तो यहाँ साइटोसिन ही होगा। थाइमिन के सामने एडेनिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थाइमिन, थाइमिन एंड गुआनिन, सो। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब मैंने कहा कि यहाँ पे ये एक स्ट्रैंड है और यहाँ पे ये वाला एक स्ट्रैंड है, ठीक है। ये लो, ये वाला मैंने बोला एक स्ट्रैंड है और ये वाला एक स्ट्रैंड है। मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इधर इधर इस साइड में बता रहा हूं, ये डीएनए है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो ये स्ट्रैंड खुलता है ऐसे, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाऊंगा आगे। ऐसे खुलता है, आधा खुला, आधा भी इधर बॉन्डेड है। उसके बाद इसके सामने नया स्ट्रैंड बनता है, इसके सामने नया स्ट्रैंड बनता है, पूरा खुलते जाता है और फाइनली फिर जाके 2 डीएनए बन जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त तो दोनों ही स्ट्रैंड काम आया, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए बनना है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए बनना, बता रखा है बात। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए के लिए 2 स्ट्रैंड है, खुलेंगे, जरूर जरूर खुलेंगे, पूरा मैकेनिज्म देखेंगे आगे। लीजिए खुल गया,
डीएनए का स्ट्रैंड कुछ सेगमेंट में खुल गया, बाकी इधर अभी बाइंडेड है, ठीक है। तो जितने जगह खुले, एक ही स्ट्रैंड के सामने नया स्ट्रैंड बन रहा है न्यूक्लियोटाइड का, और वो आरएनए है। ये आरएनए है, ठीक है, ये एमआरएनए। एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और ये ब्लू वाले दोनों डीएनए के स्ट्रैंड से, मतलब एक ही स्ट्रैंड से, डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। डीएनए का वो स्ट्रैंड जिससे आरएनए बन रहा है, ये वाला है यहाँ पर, इसको बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पलेट। और जिससे नहीं बन रहा है, इससे नहीं बन रहा है ना, देख लीजिए, ये आगे पूरा खुलते जाएगा, ये ऐसे पूरा खुल गया मान लिया जाए, और इसके सामने आरएनए का पूरा एक नया स्ट्रैंड तैयार हो गया, और इसके सामने कुछ भी नहीं। तो डीएनए का ये वाला जो स्ट्रैंड है, दिस इज टेम्पलेट, जिससे आरएनए बना है। और ये जिससे नहीं बना, अगर ये टेम्पलेट है तो इसको क्या बोल देंगे? नॉन टेम्पलेट। नॉन टेम्पलेट। मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया था कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, बनने वाला नया न्यूक्लियोटाइड चेन कोई सा भी हो, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, डीएनए से डीएनए हो, आरएनए से आरएनए हो, आरएनए से डीएनए हो, डीएनए से आरएनए, कोई बनने वाला नया कोई भी स्ट्रैंड, न्यू कोई भी स्ट्रैंड जो बनेगा नया, उसका डायरेक्शन 5' to 3' ही होगा। बनने वाले नए स्ट्रैंड का डायरेक्शन ऑलवेज 5' to 3' होगा। बनने वाले का, बनाने वाले का नहीं, बनने वाले का। तो ज्योति बताएगी, यहाँ पे आपके सामने 3 स्ट्रैंड है, 2 डीएनए की, 1 आरएनए की है। कौन नया स्ट्रैंड है? ब्लैक वाला। ब्लैक वाला। तो बनना यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से मैंने बोला ना स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो बताइए मैं इसमें कहाँ लिखूं 5' और कहाँ लिखूं 3'? सर अपर में लिखिए 5' और नीचे 3'। ये ब्रह्मास्त्र मैंने दिया, इसको यूज करना आना चाहिए। ये है 5', क्योंकि मैंने बोला ना, बनने वाले का डायरेक्शन हमेशा, चाहे आरएनए बने, डीएनए बने, कुछ भी बने, बनने वाले का डायरेक्शन हमेशा 5' to 3' होता है। ब्रह्मास्त्र पकड़ लो इसको। अच्छा बताइए, अगर 5' to 3' बना, तो अब मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं। जब आरएनए का भी फॉर्मेशन होता है ना, मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन भी होता है ना, उस टाइम भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल फॉलो होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी से। तो अगर उस टाइम भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल फॉलो होती है, तो निशा आप बताइए, डीएनए का एक टेम्पलेट वाला स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या रहा होगा? 5' to 3' या 3' to 5'? 3' to 5'। बस, क्योंकि अरे कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का मतलब क्या? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। ये 3' to 5' होगा, तभी इसके सामने 5' to 3' वाला नया स्ट्रैंड बन सकता है, और तभी यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल फॉलो हो सकता है। बात मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन में भी डिटेल में समझाऊंगा। तो इसका मतलब टेम्पलेट का डायरेक्शन 3' to 5' होता है, ये बात तो समझ में आ गया। और अगर ये वाला 3' to 5' वाला था, तो जाहिर सी बात है उसके बगल वाला कौन सा होगा ज्योति? जल्दी बोलिए। 5' to 3'। 5' to 3' वाला रहा होगा, यानी कि ये वाला 5' to 3' वाला रहा होगा। तो बोलिए, यहां से क्या सभी बच्चे को क्लियर हो गया? टेम्पलेट का डायरेक्शन 3' to 5' होगा, और नॉन टेम्पलेट का 5' to 3' होता है। अभी बस मैंने एक टर्म बताया, टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट। टेम्पलेट वो स्टैंडर्ड रहेगा जिससे आरएनए बन रहा है, कुछ नया बन रहा है, आरएनए है वो। और चूंकि बनने वाले का नया जो बना आरएनए है, उसका डायरेक्शन 5' to 3' ही होना है। तो बनाने वाले जो टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए है, वो 3' to 5' रहे होंगे। और अगर टेम्पलेट का डायरेक्शन 3' to 5' है, तो नॉन टेम्पलेट का डायरेक्शन 5' to 3' ही होगा, क्योंकि वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। अरे बोलिए, क्या ये बात यहाँ तक सभी को क्लियर है? जल्दी हाथ खड़ा कीजिए। सर हाँ बोलिए। जो बीच वाला बन रहा है वो एक दोनों से नहीं बन सकता, एक टेम्पलेट, दोनों टेम्पलेट से नहीं बनता है, 2 कारण है, मैं आपको बताऊंगा जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केएमटी का। अगर दोनों स्टूडेंट से बन जाएगा ना, तो बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आ जाएगा सेल के अंदर, ठीक है। और वो डिस्टर्बेंस सेल और ऑर्गेनिज्म दोनों ही नहीं सह पाएगा, सेल की डेथ भी हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा आगे, ट्रांसक्रिप्शन में नहीं बनता है, और अगर बनता है तो नुकसानदेह होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हुआ आपका टेम्पलेट, और ये हुआ नॉन टेम्पलेट, ठीक है। तो बस मुझे अभी तो बस आपको इतना ही बताना है कि ये टेम्पलेट है। चलिए अब आप बताइए, रिवा आप ही बताइए, इन दोनों में से कौन सा टेम्पलेट और कौन सा नॉन टेम्पलेट? जल्दी से बताइए, ऊपर नीचे में बताइएगा जल्दी। सर टेम्पलेट तो किसी को भी मान सकते हैं अभी। अरे अभी डायरेक्शन आपको मैंने बोला ना, जनरली डायरेक्शन राइट टू अच्छा लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं।
यस सर। ठीक है, 1 घंटा होगा तो मुझे कोई भी बता दीजिएगा, मुझे एक जगह जाना है। हाँ, तो ऊपर वाला क्या हो गया, बोलिए ऊपर वाला कौन सा हो गया? टेम्पलेट। ऊपर वाला हो गया आपका टेम्पलेट, और नीचे वाला क्या हो गया? नॉन टेम्पलेट। डायरेक्शन जनरली हम लोग इधर से रीड करते हैं ना यार, कोई बचपन में इधर से पढ़ना सीखा है क्या? नहीं, इधर से पढ़ूंगा मैं तो, लिखा है ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, मैं तो पढ़ता हूँ बॉय इज ही, मैं तो यही पढ़ता हूँ, मैं तो बचपन से ऐसा ही पढ़ता आया हूँ, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, हमारे शिक्षकों ने ऐसा ही सिखाया है। अरे भाई बचपन से तो हम इधर से ही पढ़ते आए हैं ना, ठीक है। तो डायरेक्शन इन जनरल हम लोग इधर से इधर रीड करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला 3 to 5 डैश डायरेक्शन वाला है तो टेम्पलेट स्टैंड है, और नीचे वाला नन टेम्पलेट, TLAT नन टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट तो मैंने आपको सिखा दिया 3 to 5 डैश वाला। अब जो मैं सिखा रहा हूं ये तो अच्छा, टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट करने का क्या क्राइटेरिया है? जिससे mRNA, लीजिए मैं लिख देता हूँ, लीजिए मैं लिख देता हूँ, जिससे जिससे ट्रांसक्रिप्शन होता हो, जिससे ट्रांसक्रिप्शन होता है वो टेम्पलेट है, जिससे नहीं होता नॉन टेम्पलेट है जी है। चलिए अब मुझे बताइए, मैंने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का नया स्ट्रैंड बनके तैयार होगा, तो इसके सामने डीएनए का नया स्ट्रैंड तैयार होगा, एक एक करके न्यूक्लियोटाइड आते जाता है और जुड़ते जाता है। तो मैं केवल नाइट्रोजनस बेसिस की बातें करूंगा, ठीक है, नवीन बताएगा। एडेनिन के सामने यहां से बनना स्टार्ट हुआ होगा नो डाउट, तो एडेनिन के सामने जो पहला न्यूक्लियोटाइड आया होगा उसका इधर 5 डैश एंड वाला फॉस्फेट ग्रुप फ्री रह गया होगा, और उसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस रहा होगा वो कौन सा रहा होगा? आरएनए बनने जा रहा है, एडेनिन के सामने कौन सा रहा होगा? थायमिन। नहीं, यूरासिल, यही कंसेप्ट अरे है, हाँ सर, यूरासिल। क्योंकि आरएनए बनने जा रहा है। एडेनिन के सामने थायमिन लगेगा अगर डीएनए का स्ट्रैंड है तो, लेकिन अगर आरएनए बनने जा रहा है तो थायमिन की जगह क्या आता है? यूरासिल आता है, ठीक है। चलिए अब इसका इस पूरे स्ट्रैंड को कंप्लीट करेगी निशा, आरएनए का स्ट्रैंड बनने जा रहा है, पूरे स्ट्रैंड को जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए, बोलिए। जी, हाँ जी, सी, हाँ सर, ए, हाँ, जी, हम्म जी, हम्म सी, हम्म ए, हम्म यू, हम्म यू, जी। जी। ज्योति बताएगी, ये जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होगा जिसमें गुआनिन एज अ नाइट्रोजन बेसिस है, इसका यस कौन सर। सा फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर फ्री रह गया होगा? कौन से कारण पर? हाँ, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर फ्री रह गया होगा इस न्यूक्लियोटाइड का? ये एमआरएनए बना है, कोई बात नहीं है। रिवा आप बता पाएंगे? सर 3 कार्बन पे OH फ्री रहा होगा। तो ये 3 डेसेंड हो गया, समझ में आया ज्योति? ये 3 डेसेंड और ये यस सर। 5 डेसेंड। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये आरएनए का स्ट्रैंड बनकर तैयार होगा। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर आप गौर से एमआरएनए के इस स्ट्रैंड को और डीएनए के इस स्ट्रैंड को अगर आप गौर से रीड करेंगे तो इन दोनों का कोड लगभग लगभग एक ही जैसा है। रीड करवाऊं मैं, देखो केवल यहाँ पे डिफरेंस है, जहां थायमीन आता है डीएनए में वहां आरएनए में यूरासिल है, यहाँ सेम है, सेम 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 सेम, डिफरेंस डिफरेंस सेम। इसका मतलब एमआरएनए का जो कोड होगा, जो इसका न्यूक्लियोटाइड कोड होगा, वो लगभग लगभग डीएनए के इस स्ट्रैंड से मैच कर रहा है। तो क्या हम डीएनए के इसी स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे? क्योंकि इसका कोड बनने वाले एमआरएनए से मैच कर रहा है, इसलिए इसको बोला कोडिंग स्ट्रैंड। अच्छा, इसका कोड नहीं मैच कर रहा, इसके तो कॉम्प्लीमेंटरिटी में है ये एमआरएनए ना, कोड उसका मैच नहीं कर रहा, वो तो अपोजिट में है, जस्ट अपोजिट में है। तो क्या इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे? बोलिए, कितनों को समझ में आ गया कोडिंग और नॉन कोडिंग का? तो मैं लिख देता हूँ कोडिंग और नॉन कोडिंग का कारण क्या है।
कोडिंग और नॉन कोडिंग का कारण क्या है? कोडिंग का कारण लिख रहा हूं, बिकॉज इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस mRNA से मैच करता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस mRNA से मैच करता है, इसलिए इसको कोडिंग बोला। और चूंकि इसको कोडिंग बोला तो उसको नॉन कोडिंग बोला, सिंपल है। चलिए एक बात बताइए, अगर आपके सामने अभी कोई डीएनए से अभी कोई ट्रांसक्रिप्शन वगैरह नहीं हुआ है, मैं आपको केवल डीएनए का दोनों स्ट्रैंड दे दूं और उसका न्यूक्लियोटाइड भी बता दूं, तो रिवा बताएगी। मैंने आपको दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड बता दिया और आपको ये नहीं बताऊंगा बनने वाला एमआरएनए का सीक्वेंस क्या है, लेकिन आपको बनने वाले एमआरएनए का सीक्वेंस सेंस कर लेना है डीएनए के स्ट्रैंड को देख के। आप किसको देख के सेंस कर लोगे और इजिली? जल्दी बोलो। एमआरएनए बना उससे? नहीं, एमआरएनए बनाया नहीं है ना अभी, मैं तो आपको डीएनए का दोनों स्ट्रैंड दिया है और दोनों का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बता दिया मैंने आपको, एक टेम्पलेट एक नॉन टेम्पलेट है। और मैंने कहा बनने वाले एमआरएनए का, इस डीएनए से बनने वाले एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा। तो ये बात आप डीएनए के दोनों में से कौन से स्ट्रैंड से इजीली बता सकते हो? बोलो नवीन। यस सर, नॉन कोडिंग, ये कोडिंग से सर। कोडिंग से। अब बताता हूँ, समझिए रही इधर देखिए, अगर आपको अभी एमआरएनए का मैंने आपको सीक्वेंस नहीं बोला है क्या है, वही तो पूछ रहा हूं मैं। तो आप अगर इसको रीड करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रीडिंग करके जस्ट अपोजिट मैनर में सोचना पड़ेगा, वो होगा एमआरएनए का सीक्वेंस, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में भी कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल फॉलो होता है। इसमें तो दिक्कत आ रहा है, अपोजिट सोचना पड़ेगा। लेकिन इस वाले स्टैंड का जब आप सीक्वेंस रीड कीजिएगा तो जहां जहां थायमिन है केवल वहां पे यूरासिल लगा देना और बोलोगे सर यही तो सीक्वेंस होगा बनने वाले एमआरएनए का। समझ में आ रही भाव? इस वाले को आप इजिली रीड करके सेंस कर लेंगे कि बनने वाले एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होने वाला है। बोले रही बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको डीएनए का दो स्टैंड दिया है, एक ये वाला स्टैंड दिया है, एक ये वाला स्टैंड दिया है, ठीक है, मतलब दोनों स्टैंड है। मैंने कहा इसका डायरेक्शन है 5' to 3', चलो इसका मैं बता रहा हूँ 3' to 5', ये 3' to 5' और इसका डायरेक्शन है 5' to 3'। मैंने कहा इससे एक एमआरएनए बनेगा, इस डीएनए पूरे डीएनए से एमआरएनए बनने वाला है, और एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन इन दोनों का सीक्वेंस मैंने आपको बताया, इसका भी बताया और इसका भी बताया। तो आप इन दोनों में से किस स्ट्रैंड का सीक्वेंस रीड करके इजिली एमआरएनए का सीक्वेंस बता दोगे? अब बोलो रिवा। मैंने इसका भी सीक्वेंस बताया, इसका भी सीक्वेंस आपको बताया, इन दोनों में किसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पढ़ के आप इजिली एमआरएनए का सीक्वेंस बता दोगे जो बनने वाला है आगे? 3' से 5'। 3' to 5' नहीं, अगर आप 3' to 5' को रीड करते हो तो यहाँ देखो, यहाँ देखो 3' to 5' में अगर आप रीड करते हो तो ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ACGTCCGTAAC। तो आपको अगर एमआरएनए का बताना है तो आप उसका जस्ट अपोजिट लिखोगे कॉपी पे, अपोजिट सोचना पड़ेगा आपको कि ए का यू, सी का जी, ऐसे अपोजिट सोचना पड़ेगा। एक स्टेप तो ये हुआ। एक ऑप्शन आपके पास है, ये वाला भी स्टैंड का मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बता दिया है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि इस पूरे सीक्वेंस को आप पढ़ो और इसमें जहां जहां थायमिन है वहां केवल क्या लगा दो, यू लगा दो, जहां जहां थायमिन है वहां केवल क्या लगा दो, यू लगा दो, और अब बोल दो कि सर ये मैंने लिख दिया, यही एमआरएनए का सीक्वेंस है, देख लो ऊपर में यही एमआरएनए का सीक्वेंस है। तो अब बताओ रिवा, एक स्टेप तो ये है कि आप इसका जस्ट अपोजिट लिख के बताओ, और एक है इसमें केवल थायमिन की जगह यूरासिल लगा दो और बोल दो सर यही सीक्वेंस होगा एमआरएनए का। बताओ इन दोनों में कौन इजी है, ऊपर वाले से या नीचे वाले से? नीचे वाले से। इसका मतलब नीचे वाला स्ट्रैंड जो डीएनए है का ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये आपको बनने वाले एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का सेंस दे रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे सेंस स्ट्रैंड। और अगर इसको सेंस बोला तो इसको बोल देंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्या बोल देंगे? एंटी सेंस स्ट्रैंड। एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्या ये बात अब सभी को क्लियर हो गई? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, सभी को अगर क्लियर हो गई तब हम बढ़ेंगे आगे। बस, तो ये रहा आपके सामने सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बाकी ट्रांसक्रिप्शन में भी यूज होने वाला, और यही पूरे चैप्टर का बेस है।
इसलिए ढंग से समझ लीजिए। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, क्या है भाई कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट क्या है कि इस वाले स्टैंड को एंटी सेंस बोलेंगे। कारण ये है कि इसको सेंस बोला है। इसको सेंस क्यों बोला है, उसका कारण ये है कि ये वाला स्टैंड का जो पूरा पूरा सीक्वेंस है वो मतलब ये वाले जो सीक्वेंस है ये पूरा पूरा सेंस देता है बनने वाले mRNA के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का। यहां मैं लिख देता हूं, लीजिए। बनने वाले mRNA का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का सेंस देता है, इसलिए इसको बोला सेंस। और चूंकि इसको बोला सेंस तो इसको बोला एंटी सेंस। इसको टेम्पलेट क्यों बोला, इसी से बनता है हमारे, जिससे बनता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट, जिससे नहीं बनता उसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट। इसको नॉन कोडिंग क्यों बोला, क्योंकि इसको कोडिंग बोला था। और इसको कोडिंग क्यों बोला था, क्योंकि इसका कोड लगभग पूरा मैच करता है हमारे से। इसका मतलब ये बातें और ये बातें लगभग सेम ही है। क्योंकि कोडिंग क्यों बोला, क्योंकि इसका कोड लगभग मैच करता है mRNA से। सेंस क्यों बोला, क्योंकि बनने वाले mRNA के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का सेंस देता है, इसलिए इसको सेंस बोला और कोडिंग बोला। क्या ये बात अब सभी को क्लियर है? हाथ खड़ा करिए जल्दी से, जल्दी। चलिए, मैंने अभी आपको ब्रह्मास्त्र दिया क्या, कि नया कुछ भी बने, डीएनए आरएनए कुछ भी नया बने, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बने, तो नए बनने वाले का डायरेक्शन हमेशा 3' to 5' होता है। सॉरी, नए बनने वाले का डायरेक्शन 5' to 3' होता है, ऐसा मैंने आपको सिखाया। तो अगर नया बनने वाले का डायरेक्शन 5' to 3' होता है तो जिस चीज से वो बनेगा उसका डायरेक्शन 3' to 5' होगा, होना ही पड़ेगा। तभी उसी से नहीं बनेगा कॉम्प्लीमेंटरिटी का। डीएनए रेप्लिकेशन में भी कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल फॉलो होता है, ट्रांसक्रिप्शन में भी फॉलो होता है, ठीक है। तो ये बनेगा। अब मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, आप बार बार भूल जाते हो कि किसको एंटीसेंस, किसको टेम्पलेट, किसको नॉन कोडिंग। तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, ANTE, एंटी। और इसका ट्रिक का कहानी मैं आपको शॉर्ट में सुना देता हूं। देखिए, इस ट्रिक का मतलब शॉर्ट रिव्यू में आपको देता हूं। आपके घर वगैरह में अगर आंटी आपने किसी को बोला तो जाहिर सी बात है वो आपके पापा के छोटे भाई की वाइफ होगी, ठीक है। तो आप जानते हो जनरली घर में छोटा भाई ही थोड़ा नया ट्रेडिशन को फॉलो करता है, बड़े भाई तो पुराने ट्रेडिशन में ही चलते हैं। क्या जी, गलत बोल रहे हैं? छोटा भाई ज्यादा न्यू ट्रेडिशन में ढलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अगर उसकी कोई वाइफ आई है तो घर में नई नई चीजों का इंट्रोडक्शन होगा। घर में पता नहीं अंग्रेजी बोलने लगेगा, सब हो सकता है ना। अब तक खाता था सत्तू नाश्ते में, अब मैगी चलने लगेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नई नई चीजें आएगी, तो नई चीजें आंटी जी लेके आती है। क्या बोल रहा हूं मैं? नई चीजें बड़ी मम्मी लेके नहीं आती है। बड़ी मम्मी तो सतुवे नाश्ता कराएगी, ठीक है। बड़ी मम्मी तो जो ट्रेडिशन चल रहा है वही चलेगा, लेकिन आंटी आएगी। तो ये मैंने एक ट्रिक बनाया और ये गांव में मैंने फैक्ट भी देखा है, ठीक है। जो आंटी होती है वो नए ट्रेडिशन में ढलने की कोशिश करती है, और जो बड़ी मम्मी होती है, बड़ी मम्मी किसको बोलते हैं? बड़े मतलब पापा के जो बड़े भाई हैं उसकी वाइफ, ठीक है। तो वो पुराने ट्रेडिशन में ढलती है, ठीक है। और जो आंटी होती है वो न्यू ट्रेडिशन में ढलती है। तो नई चीजें किससे मिलती है? आंटी जी से मिलती है। तो न्यू चीजें आंटी जी से मिलती है। तो अब आपको पता है यहाँ आंटी का मतलब क्या क्या हो सकता है। ए का मतलब हो सकता है यहाँ पे एंटी सेंस, एंटी सेंस। एन का मतलब हो सकता है यहाँ पे नॉन कोडिंग, क्योंकि आप इसी तीनों वर्ड में तो कंफ्यूज रहते हो, नॉन कोडिंग। और टी का मतलब टेम्पलेट। तो अब आप समझ गए, चाहे नॉन कोडिंग बोलूं, चाहे एंटी सेंस बोलूं, चाहे टेम्पलेट बोलूं, मतलब एंटी बोलूं, बात एक ही की हो रही है और वो बात इसकी हो रही है। और इसी से बनने वाला है नया स्टैंड। बोलिए, ये बात आप सभी को याद रह जाएगा। किससे नया स्टैंड मिलेगा? आंटी जी से मिलेगा। तीनों नाम एक ही में आ गया। बोले सभी को क्लियर हो गया? अरे बोलिए। चलिए, तो ये हो गया आपका सेंस और एंटी सेंस। अब बात होती है कि सर यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं। सुनेगा ध्यान से, ध्यान से सुनेगा। अब जो मैं बोल रहा हूं गौर से सुनेगा। अगर मैंने आपको बोला क्वेश्चन में, अगर मैंने आपको दे दिया कि डीएनए का एक स्ट्रैंड है, एक ही स्ट्रैंड दिया मैंने डीएनए का, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो मैंने आपको डीएनए का स्ट्रैंड दिया है ये स्ट्रैंड 3' to 5' वाला स्ट्रैंड है, ओके।
और क्वेश्चन है कि आप बताइए बनने वाले mRNA का सीक्वेंस क्या होगा। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और एक क्वेश्चन बनेंगे कि मैंने आपको डीएनए का एक ही स्ट्रैंड दिया है, 1 डीएनए स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड दिया है, और मैंने आपको बोल दिया कि ये स्ट्रैंड 5' to 3' वाला स्ट्रैंड है। मैंने आपको ऐसा बता दिया, और फिर मैंने आपको बोला है कि मुझे आंसर चाहिए। किस चीज का आंसर चाहिए? मुझे आंसर चाहिए यहाँ पे mRNA का सीक्वेंस क्या होगा। ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये खूब बनते हैं। तो अगर मैंने आपको कहा है कि डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड जो मैंने आपको दिया है, गिवन 1 डीएनए स्ट्रैंड, अगर ये 3 to 5' वाला स्ट्रैंड है, तो आप क्या करोगे? बीइंग अ स्टूडेंट, आपका धर्म होता है कि आप इस 3 to 5' वाले से कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको पता है ये 3 to 5' वाला ही क्या है, आंटी जी है, तो आप क्या करोगे? इसका कॉम्प्लीमेंटरिटी लिखोगे और जो आंसर आएगा वही mRNA का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा। जैसे यहाँ पे 3 to 5' वाला है, यही स्टैंड आपको दिया होगा, यही सीक्वेंस दिया होगा, तो आप पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंटरिटी लिखो, कॉपी पे लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। लिखोगे जो आंसर आएगा वही न्यूक्लियोटाइड, मतलब जो आएगा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वही mRNA का सीक्वेंस होगा। लेकिन अगर मैंने आपको डीएनए का एक स्ट्रैंड दिया है, गिवन 1 डीएनए स्ट्रैंड, और मैंने ऐसा कह दिया आपको कि ये स्ट्रैंड 5' to 3' वाला, मतलब ये वाला है, तो बताइए क्वेश्चन इजी होगा कि नहीं? आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको केवल क्या करना है, क्वेश्चन में जहां जहां स्ट्रैंड में जहां जहां एडेनिन है ना, वहां एडेनिन हटा हटा के, सॉरी जहां जहां थायमिन है ना, थायमिन जहां जहां है ना, वहां थायमिन हटा के बस यूरासिल लगा देना है, आरएनए का सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। कितने लोग समझ गए मेरी इस बात को? कितने लोग समझ गए? रिभा नहीं समझ में आया? नो सर। फिर से बता रहा हूँ। ज्योति समझ में आया? ज्योति वो जो नीचे वाला ये फिर से नहीं समझा समझ रहा हूँ, में अरे फिर से समझा रहा हूँ, फिर से कंसंट्रेट होकर सुनिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने आपको डीएनए का एक स्ट्रैंड दिया है, और मैंने कहा कि 3 to 5' वाला ये स्ट्रैंड है जो मैंने आपको दिया है, मतलब डीएनए का मैंने आपको ये वाला स्ट्रैंड दिया है, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो इस स्ट्रैंड से mRNA बनता है, डीएनए से जो mRNA बनता है, आप बताइए उसका सीक्वेंस। मैंने आपको कहा कि डीएनए का जो स्ट्रैंड मैंने आपको दिया है, एक ही दिया है, और उसका सीक्वेंस ये रहा। मैंने आपको ऐसा लिख दिया, सपोज दैट यही लिखा ACG TCC GTAAC। मैंने कहा ये 3 to 5' डायरेक्शन में सीक्वेंस है, मतलब जाहिर सी बात है आप समझ जाओगे कि वो डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड है, एंटीसेंस, टेम्पलेट या नॉन कोडिंग बोलो। और मैंने आपको बोला कि mRNA का सीक्वेंस बताइए, तो आप क्या करोगे? कॉम्प्लीमेंटरिटी नेचर में लिखोगे उसका सीक्वेंस, और लिखना पड़ेगा, ए से यू, सी से जी, सोन, और ये जो सीक्वेंस आएगा यही आपका mRNA का सीक्वेंस होगा। ये वाला समझ में आया रिभा, ज्योति? यस सर। अब मैंने Yes, sir. हाँ, अब मैंने दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा। मैंने कहा कि मैंने आपको डीएनए का एक ही स्ट्रैंड दिया है, और इस बार मैंने आपको ये वाला स्ट्रैंड दिया है, और मैंने कह दिया है कि ये स्ट्रैंड 5' to 3' वाला है। मतलब आप समझ क्यों, इससे तो डायरेक्टली डीएनए बनता है, इससे तो डायरेक्टली आरएनए बनता नहीं है। आरएनए तो बनता है 3 to 5' वाले से, लेकिन जब आरएनए बन जाता है तो उसका सीक्वेंस 5' to 3' वाले से ही मैच करता है, क्योंकि सेंस स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है। तो मैंने आपको वही वाला स्ट्रैंड दे दिया है क्वेश्चन में, और मैंने आपसे पूछा है कि mRNA का सीक्वेंस बताओ, तो आप केवल क्या करोगे पता है? अगर ये वाला सीक्वेंस, ये वाला स्ट्रैंड मैंने आपको दिया है, तो उस स्ट्रैंड में जहां जहां थायमिन होगा, जैसे यहाँ है और यहाँ है, थायमिन को हटा के केवल आप यू लिख देना, यू लिख देना, और पूरा सेम ऐसे ही रहने देना, और बोल देना सर यही सीक्वेंस है mRNA का। क्योंकि देख लो, अगर मैंने यहाँ हटा के यू लिख दिया तो क्या यही सीक्वेंस है mRNA का? देख लो ऊपर। बोले ज्योति और रिभा, समझ में आया? यस सर। तो ये सिंपल है, Yes, sir. ये सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो क्या इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर लेंगे? सर बोलिए, हमेशा 3' से 5' से ही एडिट करना होगा। फिर से बोलिए। 3' से 5' से ही edit अरे करना नहीं, है। देखिए यहाँ पे जो डीएनए स्ट्रैंड में मैंने डायरेक्शन लिखा है 3' to 5', इसका चक्कर ये है कि यहाँ से प्रमोटर बाइंड करता है। ये बात मैं आपको रेप्लिकेशन में, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन में बताऊंगा। यहाँ से प्रमोटर बाइंड करता है, प्रोसेस को स्टार्ट करता है, और यहाँ टर्मिनेटर आता है, प्रोसेस को एंड करता है, ठीक है। प्रमोटर बाइंड करता है, इसलिए यहाँ से बनना स्टार्ट होता है, प्रमोट होता है, चीजें यहाँ खत्म हो जाती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें प्रमोटर इधर से बाइंड नहीं कर सकता है क्या? ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता है। अब रही बात कि रीड किधर से करना है,
तो रीड तो जिधर से करना वो तो डायरेक्शन आपको दिया रहेगा ना। मैंने आपको कह दिया कि फलाना 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 सीक्वेंस है, और मैंने आपको कह दिया कि फलाना फलाना सीक्वेंस 3' to 5' है। मैंने आपको कह दिया ऐसा, तो ये 3' to 5' सीक्वेंस है। मैंने आपको दे दिया फलाना 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 सीक्वेंस है, और मैंने आपको बोल दिया कि डायरेक्शन 5' to 3' है। तो आप लिखोगे लेफ्ट टू राइट ही ना हमेशा, लेकिन मैंने आपको इस बार बता दिया कि ये वाला डायरेक्शन 3' to 5' वाला है, और ये 5' to 3' वाला है। ये रहा सीक्वेंस। अब बोलिए रिवा क्या डाउट है? रिवा बोलिए। कोई डाउट नहीं है। ज्योति, नो डाउट। चलिए इस पर बेस मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ ग्रुप में, और अगले मीटिंग में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? जल्दी से बनाइए, मिलते हैं अगले मीटिंग में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, लेना है तो इसका भी ले लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में। एक ग्रुप में क्वेश्चन भेजते हैं, उसको जल्दी से सॉल्व कीजिए।